Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET SLET TGT PGT TET Home Science 2020, so you can subscribe our channel and click on the bell icon so you will be get notified when we will update any information. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, so you can contact us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. If you need any kind of study material like previous year question paper, practice set question bank or quick revision notes, so you can contact us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Now this is the textile terमिनोलॉजी पार्ट 3। जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी के बारे में ही बात करते आ रहे हैं और चूँकि मैंने ये पहले आपको बता दिया कि वाई इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो कंटिन्यू विद दैट। अब हम डिस्कस करेंगे अनदर टर्मिनोलॉजी जो कि बेसिकली कहीं ना कहीं यान, फैब्रिक और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द शिफॉन। ए प्लेन वीव, शिफॉन जो होता है एक प्लेन वीव होती है, लाइट वेट होती है, शेयर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक मेड फ्रॉम द फाइन हाईली ट्विस्टेड यान। शिफॉन जो होता है वो बेसिकली हाईली ट्विस्टेड यान से बना होता है। ये एक प्लेन वीव होती है, लाइट वेट होती है, शेयर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है। कोलेस्ड फिलामेंट्स क्या होता है? फिलामेंट्स स्टक टुगेदर बाय डिज़ाइन और एक्सीडेंट ड्यूरिंग द एक्सट्रूजन प्रोसेस। जब एक्सट्रूजन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे जो यान्स होते हैं जो स्टक हो जाते हैं, फिलामेंट्स यान जो होते हैं जो स्टक हो जाते हैं एक साथ, तो उसके ड्यूरेशन में जो मतलब यान्स फिलामेंट्स बनते हैं उनको कहीं ना कहीं हम कोलेस्ड फिलामेंट्स बोलते हैं। Now combination of yarns, it is a very easy, as you all know that a piled yarn composed of two or more yarns। एक plied yarn होता है, सॉरी piled बोल दिया मैंने, it is a plied yarn composed of two or more yarns की जो यान होता है बेसिकली जब दो या दो से अधिक यान से मिलकर बना होता है, which vary in fiber composition, जिनका फाइबर कंपोजिशन जो होता है वो चेंज होता है, उनका कंटेंट चेंज होता है, उनका ट्विस्ट लेवल चेंज होता है। या दो वो जो प्लाइड यान होता है कंपोज्ड ऑफ बोथ फिलामेंट यान या स्पन यान। दिस इज़ फ्रॉम द क्लासिफिकेशन ऑफ द यान। जब आप क्लासिफिकेशन ऑफ यान पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि यान कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू जो यान होता है, अगर फिलामेंट यान और स्पन यान दोनों से कंपोज्ड बना है या दो से अधिक यान से बना है, तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन यान। ना कंफर्ट स्ट्रेच, a measure to stretch level in stretch woven fabrics। it is a very common understanding कि comfort stretch किसको बोलेंगे? जो कि कोई भी अगर woven fabric है वो एक easy level पे stretch करके हम देखते हैं, that is a comfort। a measure of stretch level मतलब suppose that कि कोई piece of cloth है और आप उसको stretch करके देखते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आपको उसका एक level पता चल जाता है कि how much that particular fabric was stretching या will be stretched for future purpose। ठीक है। Now compacted yarn, air jet interlaced yarn, this is a air jet, this is from the weave part की जो air jet methods के through बनते हैं, that is a air jet interlaced yarn। since the enlargement serves only as a substitute for twist, the degree of interlace or tangle is not a great as air jet bulk yarn। Now come to the cone। what is the cone? a conical package of yarn, it is a conical package of yarn। इसको हम क्या कहते हैं? ये जो यान का जो पैकेज होता है, it is the conical, usually wound on a disposable paper core। बेसिकली ये डिस्पोजल पेपर कोर के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। कोर स्पन यान, बेसिकली जो पार्ट 3 है वो कहीं ना कहीं हमने यान और फैब्रिक के ऊपर ही बनाने की कोशिश करी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस टर्मिनोलॉजी को कवर कर सके ताकि आगे जो भी वीडियोस हो आप उसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। नाउ ए यान, व्हाट इज़ द कोर स्पन यान? ए यान मेड बाय ट्विस्टिंग फाइबर्स अराउंड अ फिलामेंट। जो यान होता है उसको ट्विस्टिंग फाइबर्स जो फिलामेंट्स होते हैं उससे बना के, और प्रीवियसली स्पन यान, जो प्रीवियसली स्पन यान होते हैं या तो उसके थ्रू, दस कंसीलिंग द कोर, मतलब उसके बाद जब वो उस कोर को कंसील करता है, बेसिकली दैट इज़ द कोर स्पन यान। कोर स्पन यान यूज्ड इन स्विंग थ्रेड। अब ये कहाँ यूज़ होता है? दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली थ्रेड, जो स्विंग थ्रेड होता है कपड़े सिलने के लिए, दैट इज़ फॉर दैट पर्पज़, ब्लैंकेट पर्पज़, सॉक्स एंड टू ऑब्टेन नोवेल्टी इफेक्ट्स इन द फैब्रिक।
नॉवेल्टी इफ़ेक्ट्स जो फैब्रिक में आता है उसके लिए कोरस्पन यान का यूज़ होता है। सॉक्स में कौन सा यान यूज़ होता है, दैट इज़ द कोरस्पन यान। ब्लैंकेट में, स्विंग थ्रेड में। तो दिस इज़ अ सम पर्टिकुलर एग्जाम्पल विच कैन बी डायरेक्टली आस्क्ड टू द एग्ज़ाम। तो आपको इस हिसाब से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे हमने बताए हैं वो तो आप स्पेशली याद रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर सॉक्स होता है तो वो कौन से यान से बना होता है या कौन से फाइबर से बना होता है। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड बाय द एग्जामिनेशन एजेंसी। नाउ कॉटन काउंट क्या होता है? द यान नंबरिंग सिस्टम बेस्ड ऑन लेंथ वेट ओरिजिनली यूज्ड फॉर कॉटन यार्न्स एंड नाउ एम्प्लॉयड फॉर मोस्ट स्टेपल यार्न स्पन कॉटन फॉर शॉर्ट स्टेपल सिस्टम। दैट इज कॉटन काउंट क्या होता है? जो यान नंबरिंग सिस्टम होता है जो कि उसके लेंथ और वेट बेसिकली जो कि उसके ऊपर बेस्ड होता है, यूज्ड फॉर कॉटन यार्न्स। मतलब बेसिकली जो यान नंबरिंग सिस्टम होता है जो कि लेंथ और वेट पे मतलब ओरिजिनली बेस्ड है, वो बेसिकली किसके लिए यूज़ होता है? वो कॉटन यार्न के लिए यूज़ होता है। एंड नाउ एम्प्लॉयड फॉर मोस्ट स्टेपल स्पन ऑन द कॉटन और शॉर्ट स्टेपल सिस्टम। तो बेसिकली ये अब या तो क्या कहता है कि स्टेपल स्पन यार्न या तो शॉर्ट स्टेपल सिस्टम के लिए यूज़ होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन अ यूनिट लेंथ। अब नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन अ यूनिट लेंथ दैट इज़ अ 840 यार्ड्स। ये किस पे बेस होता है? जो कॉटन काउंट होता है इसकी जो लेंथ यूनिट होती है दैट इज़ अ 840 यार्ड्स। नंबर ऑफ 840 यार्ड स्किन्स रिक्वायर्ड टू वेट 1 पाउंड। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि 1 पाउंड में कितना होता है, दैट इज़ द 840 यार्ड्स। अंडर दिस सिस्टम द हायर द नंबर ऑफ फाइनर यान। मतलब जितना नंबर हायर होगा उतना फाइनर यान होगा। अब इसके लिए एक यान नंबरिंग भी होती है विच वी विल प्रोवाइड द फर्दर वीडियोस कि क्या इसकी नंबरिंग होती है, कैसे हम इसको देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द क्रीप? ए लाइट वेट फैब्रिक, एक बहुत ही लाइट वेट फैब्रिक जिसको हम क्रीप कहते हैं। इसकी बेसिकली जो कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, किसके थ्रू इसको पहचाना जाता है? बाय क्रिकलिंग सरफेस। जो इसका सरफेस होता है दैट इज़ अ क्रिकलिंग ऑब्टेन्ड बाय यूज़ ऑफ। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं, दैट इज़ इसका मतलब जो क्रिकलिंग इफेक्ट सरफेस होता है वो कैसे इसके उसमें आता है, दैट इज़ द हार्ड ट्विस्टिंग फिलामेंट यान। मतलब जो हार्ड ट्विस्टिंग फिलिंग यान्स। जो फिलिंग्स यान होते हैं उनकी हार्ड ट्विस्टिंग मीन्स बहुत टाइट तरीके से उसकी ट्विस्टिंग होती है। केमिकल ट्रीटमेंट होता है, क्रीप वीव्स होती हैं और एम्बॉसिंग होता है। दैट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स for obtaining a crepe yarn which is a very light fabric characterized by the crinkling surface and which are obtained by these 4 properties. Now what is the degradation? The loss of desirable physical properties by a textile material as a result of some process of physical chemical phenomena. Degradation जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक तरह से जो चेंजेस होते हैं लोअर साइड में उसको हम डिग्रेडेशन कहते हैं। एक अपग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन होता है। अपग्रेडेशन मतलब ऊपर उठना और डिग्रेडेशन मतलब नीचे गिरना। तो डिग्रेडेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ डिजायरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बाय अ टेक्सटाइल मटेरियल। तो बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जब उनका लॉस होता है तो उस कंटेक्स्ट में हम डिग्रेडेशन टर्म का यूज़ करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द डेनियर, ए वेट पर यूनिट लेंथ मेजर ऑफ एनी लीनियर मटेरियल। अब ये डेनियर क्या होता है? डेनियर जो होता है एक मेजरमेंट यूनिट होती है सबसे पहली बात तो, और कैसे होती है? वेट पर यूनिट लेंथ मेजर ऑफ एनी लीनियर मटेरियल। दैट्स ऑल अबाउट द डेनियर। यार्न डेनियर क्या होता है? द यार्न डेनियर ऑफ फिलामेंट यार्न। अब ये किसके लिए यूज होता है? दैट इज द फिलामेंट यार्न। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेनियर पर फिलामेंट। अब चूंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे से कोरिलेट कर रही हैं तो ये किसका प्रोडक्ट होता है? ये डेनियर पर फिलामेंट का होता है। एंड द नंबर ऑफ फिलामेंट यार्न इन द यार्न, और कितने नंबर हैं फिलामेंट्स के यार्न में उसके ऊपर हम काउंट करते हैं, दैट इज द यार्न डेनियर। व्हाट इज द डॉफ? ए सेट ऑफ फुल बॉबिन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन मशीन। अब चूंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बॉबिन क्या होती है, उसका क्या वर्क होता है। तो जो एक सेट होता है, एक सेट ऑफ फुल बॉबिन्स प्रोड्यूस्ड बाय वन मशीन, ए रोविंग फ्रेम, स्पिनिंग फ्रेम और अ मैन मेड फिलामेंट एक्सट्रूजन मशीन। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज द डॉफ। नाउ व्हाट इज द ड्राइंग? द हॉट और कोल्ड स्ट्रेचिंग ऑफ कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न और
taught to align and arrange the crystalline structure of a molecules in order to achieve improved tensile properties. Drawing जो होती है, this is a very important aspect and many questions are aspect. ये एक hot और cold दोनों के एक continuously फिलामेंट यान जो होते हैं उनके ऊपर स्ट्रेचिंग के ऊपर बेसिकली होती है. टू अलाइन एंड अरेंज, उसको क्या करती है, सही तरीके से मतलब एक क्रम में लाती है और अरेंज करती है सही तरीके से द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू अचीव इम्प्रूव टेंसाइल प्रॉपर्टीज़. तो बेसिकली ड्राइंग जो होती है वो टेंसाइल प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए किया जाता है. एंड इन दिस क्या होता है, हॉट और कोल्ड स्ट्रेचिंग होती है किसकी, कंटिन्यूअस ऑफ फिलामेंट यार्न. दैट इज द ड्राइंग. नाउ व्हाट इज द डल? A term applied man-made fiber that have been chemically or physically modified to reduce their normal luster, mate opposite to bright लो इन लश्चर. डल जैसे कि बहुत नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ज़्यादा जिसमें रौनक ना हो, थोड़ा धुंधला सा हो जाए, डल पड़ जाए, अपन कहते हैं ऐसा. तो ये जो टर्म होता है ये बेसिकली मैन मेड फाइबर के लिए यूज़ होता है जिसमें उसकी केमिकल और फिज़िकल दोनों जो मतलब प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती हैं. उसका जो लश्चर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है. दैट इज़ द डल. व्हाट इज़ द डाइंग? यू ऑल नो दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलरिंग फाइबर्स. डाइंग क्या होती है? डाइंग जो होती है फाइबर को कलर करने की, रंगने की एक प्रोसेस होती है. या यान को कह दीजिए या तो फैब्रिक को कह दीजिए. फाइबर, यान, फैब्रिक्स किसी को भी कलर किया जा सकता है विद आइदर नेचुरल और सिंथेटिक डाइज. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द डाइंग प्रोसेस, डाइंग क्या होती है तो हम उसमें डिस्कस करेंगे कि डाइंग जो होती है वो नेचुरल भी होती है, सिंथेटिक भी होती है. तो बेसिकली डाइंग इज़ द प्रोसेस जिसमें हम फाइबर, यान या फैब्रिक, धागा, कपड़ा या मतलब जो यान होता है उसको जिसको हम कलर करते हैं, चाहे वह नेचुरल डाई के थ्रू हो, चाहे वो सिंथेटिक, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो अप्राकृतिक हो. सम ऑफ मेजर ड्राइंग प्रोसेस आर डिस्क्राइबल, सॉरी दैट आर द फ्रॉम द अनदर पार्ट. ये लाइन कट कर दीजिएगा प्लीज़. तो डाइंग इज बेसिकली दैट इज़ द कलरिंग फाइबर्स. Thank you so much for watching. If you have any query, you can ask on the comment box or mail us our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Thank you so much.